नमस्ते। आज आईपीएल में एक्शन का डबल डोज है। जी हां, एक नहीं बल्कि दो जबरदस्त मुकाबले होने वाले हैं। तो चलिए आज इस पूरे डबल हेडर को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है। तो ये है असली सुपर सैटरडे। दिन की शुरुआत होगी एक हाई वोल्टेज मुकाबले से, दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, और फिर शाम को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी। मतलब एक्शन पैक्ड दिन है। अब देखिए, रोमांच तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि इन मैचों का नतीजा तय किन बातों पर होगा। कौन से वो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो खेल का पासा पलट सकते हैं। हमने एक्सपर्ट्स की राय और सारे आंकड़ों को देखा है और कुछ मजेदार चीजें निकल कर आई हैं। तो चलिए मैच से पहले का ये पूरा ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। देखते हैं क्या कहती है हमारी पड़ताल। देखिए, किसी भी क्रिकेट मैच की कहानी जो है ना, वो पिच से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दिल्ली और अहमदाबाद के मैदान यानी कि ये बैटल ग्राउंड्स आज क्या कहने वाले हैं। और यहाँ देखिए, दोनों मैदानों में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली का मैदान मतलब छोटी बाउंड्री और रनों की बरसात, वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद की पिच जो तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत मानी जाती है। और ये नंबर्स देखिए, ये इस बात पर मोहर लगा देते हैं। दिल्ली में पेसर्स को मदद तो है, लेकिन अहमदाबाद में तो भाई उनका एक तरफा राज चलता है। 2/3 से ज्यादा विकेट्स पेसर्स के ही खाते में जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैदान की बात तो हो गई। अब आते हैं उन खिलाड़ियों पर जिनके बीच असली टक्कर देखने को मिलेगी। ये वो हेड टू हेड बैटल हैं जो पूरे दिन का रुख तय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी टक्कर जाहिर है दिल्ली के कप्तान केएल राहुल और मुंबई के यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह के बीच। क्या राहुल बुमराह की चुनौती को पार कर पाएंगे? ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। देखिए, बुमराह ने राहुल को 2 बार आउट तो किया है, लेकिन राहुल ने भी उनके खिलाफ 123 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। मतलब साफ है, राहुल उनके सामने दबाव में नहीं आते। लेकिन एक मिनट, असली कहानी शायद यहां है। दिल्ली के लिए जो चिंता की बात है वो है अक्षर पटेल का रिकॉर्ड बुमराह के खिलाफ। सिर्फ 52 गेंदों में 4 बार आउट। ये एक ऐसा मैचअप है जहां मुंबई को एक बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा है। चलिए अब शाम के मैच पर चलते हैं। ये मुकाबला है एक्स फैक्टर और मास्टरमाइंड का। एक तरफ है राजस्थान की नई विस्फोटक सनसनी और दूसरी तरफ गुजरात का वो खिलाड़ी जो दिमाग से खेलता है। जी हां, वैभव सूर्यवंशी जो अपनी बेखौफ हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, उनकी असली परीक्षा होगी राशिद खान की वर्ल्ड क्लास स्पिन के सामने। ये एक ऐसी टक्कर है जो 1 या 2 ओवर में ही पूरे मैच का मोमेंटम बदल सकती है। तो ठीक है, हमने पिच देख ली, प्लेयर बैटल देख लिए। अब सवाल यह है कि टीमें इन सब का फायदा उठाने के लिए क्या रणनीति बनाएंगी। गुजरात टाइटंस के लिए जो एक बात बार बार सामने आ रही है वो है उनकी बैटिंग स्ट्राइक रेट। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी धीमी शुरुआत और मिडिल ऑर्डर का ना चलना ये उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। तो उनके लिए जीत का रास्ता क्या है? साफ है, पावर प्ले में तेजी से रन बनाने होंगे, मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी जाकर उनका जो जबरदस्त पेस अटैक है वो अहमदाबाद की पिच पर डिफेंड करने के लिए एक अच्छा टोटल बना पाएगा। अब मुंबई इंडियंस की बात करें तो उनके लिए चाबी है अपने मेन गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करना, खासकर शुरुआत में, ताकि दिल्ली की कमजोरियों का फायदा उठाया जा सके। एनालिस्ट का मानना है कि उन्हें पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट को 1 से ज्यादा ओवर देने चाहिए। बुमराह का जो शानदार रिकॉर्ड है दिल्ली के खिलाफ, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और तिलक वर्मा, जिनका फॉर्म दिल्ली के खिलाफ हमेशा अच्छा रहता है, उन पर दाव लगाना होगा। तो हमने पिच, प्लेयर्स और प्लान्स सब कुछ देख लिया। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। आखिर एक्सपर्ट्स का झुकाव किस तरफ है? कौन जीत रहा है? पहले मैच की बात करें, डीसी बनाम एमआई, तो भाई यहां मामला एकदम बराबरी का है। दिल्ली में एक ऐसा मैच जिसकी भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है। और वजह भी साफ है। एक तरफ दिल्ली अपने घर में खेल रही है, दूसरी तरफ मुंबई का हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है। फिर सूर्य कुमार यादव जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर की फॉर्म एक बड़ा सवाल है, और केएल राहुल का मुंबई के खिलाफ हमेशा रन बनाना भी एक फैक्टर है। तो ये मैच वाकई में 50-50 है। लेकिन दूसरे मैच में जीटी बनाम आरआर कहानी थोड़ी अलग है। यहां ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि गुजरात टाइटंस को एक हल्की सी बढ़त हासिल है। और ऐसा क्यों? पहली वजह, राजस्थान के खिलाफ उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड कमाल का रहा है। दूसरी, उनका जो पेस बॉलिंग अटैक है वह अहमदाबाद के पिच के लिए एकदम परफेक्ट है। और तीसरी बात, राजस्थान की टीम वैभव सूर्यवंशी जैसे विस्फोटक लेकिन थोड़े गैर अनुभवी बल्लेबाज पर कुछ ज्यादा ही निर्भर करती है। तो देखिए, आंकड़े और सुपरस्टार्स ने मंच तो तैयार कर दिया है,
लेकिन सवाल यह है कि आज बेंच पर बैठा हुआ वो कौन सा इम्पैक्ट प्लेयर होगा जो मैदान पर आकर पूरे शो की लाइमलाइट चुरा लेगा। इसका जवाब तो अब मैच में ही मिलेगा।